ओके, फोर्थ प्रॉब्लम जो है आपको बोलता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ओके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्राइक मेथड। तो एनी मेथड का मतलब आपके पास तीन मेथड्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से किसी का भी यूज कर लीजिए, आपको जो इजी लगता है। अब देखेंगे कि किस प्रॉब्लम में कौन सा मेथड हमारा इजी होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कह दिया इसने कि आपका मंथली हॉस्टल चार्ज, महीने का जो चार्ज है हॉस्टल का, वो फिक्स्ड है, उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है। अगर आप एक महीना हॉस्टल में रहते हैं तो उसका आपको फिक्स्ड चार्ज देना है, किराया देना है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपने कितना दिन खाना खाया है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। देखो देखो, मंथली चार्ज तो फिक्स्ड है, एक महीने का चार्ज वो तो आपको पे करना ही है, और 20 दिन का खाना खाया है तो खाना भी आपको दिन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और हमें क्या निकालना है एक्चुअली, फाइनली देखते हैं, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस। तो लेट्स से let the fixed monthly charges be rupees x। ठीक हो गया, फिक्स्ड मंथली चार्ज जो है आपका वो रुपीज एक्स है। एंड दूसरा चार्ज क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दैट इज द मेस चार्ज। ओके, और मेस में क्या मान लेते हैं हम, रुपीज वाई मान लेते हैं। तो दो चार्जेस आपने अज्यूम कर लिए अपना, अब तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पे। तो अगर स्टूडेंट ए है जो कि 20 दिन का खाना खा रहा है हॉस्टल से और 1000 रुपीज पे कर रहा है, तो क्या उसमें वो मंथली चार्ज भी पे कर रहा होगा? यस, उसने एक्स रुपीज तो मंथली चार्ज दिया होगा, साथ में 20 दिन का खाना खा रहा है और एक दिन के खाने का चार्ज था वाई रुपीज, तो इंटू वाई, और टोटल जो चार्ज बनना है उसका वो 1000 बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन, स्टूडेंट बी है हु टेक्स द फूड फॉर 26 days, अगेन वो भी आपका फिक्स्ड चार्ज देगा एक्स रुपीज, साथ में हर एक दिन का खाने का चार्ज वाई था, और कितने दिन खाना खाया है उसने, 26 days, तो 26 वाई, और द टोटल चार्ज उसने पे किया है 1180 रुपीज पे किया है। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब कौन सा मेथड यहाँ पे इजी पड़ने वाला है आप लोगों के लिए? तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्स एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएं और सब्ट्रैक्ट कर दें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ठीक है, और सॉल्व कर डालेंगे इसको हम लोग। माइनस एक्स प्लस एक्स गया 20 माइनस 26y, तो कितना होगा, माइनस का 6y आएगा। 1000 माइनस 1180, तो माइनस का 180 ये आ जाना है। माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, तो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, 6 3 18 30। तो देखिए आपने y की वैल्यू कुछ ना करके निकाल ली फट से। अब पुट कर दीजिए इसको आइदर इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो x प्लस 20y था, देखिए ना, x प्लस 20y, और y की वैल्यू 30 है, तो 20 इंटू 30 कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1000। सो x प्लस 2 3 6 एंड 2 मोर जीरोस इक्वल्स टू 1000। एंड कितना आ रहा है x की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया x का वैल्यू, x इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, दैट इज 400। तो आपने अपना x भी निकाल लिया है, आपने अपना y भी निकाल लिया। फाइनली यहां पे खत्म करते हैं। देयरफॉर फिक्स्ड मंथली चार्ज कितना है, x था ना, फिक्स मंथली चार्ज आपके पास x रुपीज था, और x की वैल्यू आपने कितना निकाला है, देखिए 400 रुपीज, तो 400 आपको मंथली चार्ज देना है। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इन द मेस है ना, चार्ज ऑफ द फूड या कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे,
और ये कितना था आपके पास, y रुपीज था, और y की वैल्यू आपने 30 निकाली है, मतलब एक दिन का खाना आपका 30 रुपए का पड़ रहा है और रहने का खर्चा महीने का 400 रुपए का पड़ रहा है. नोट इट डाउन. प्रॉब्लम नंबर सेकंड, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. सिर्फ न्यूमरेटर में से कितना माइनस कर रहे हो, 1 माइनस कर रहे हो, तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है, 1/3. एंड इट बिकम्स 1/4. वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है जब आप 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में. फाइंड द फ्रैक्शन. तो यहां पे आपको अज्यूम क्या करना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y. लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, इट इंप्लाइज द फ्रैक्शन बिकम्स x/y. ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया. नाउ व्हाट, अब आपका फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, तो फ्रैक्शन था x/y, है ना. न्यूमरेटर में से आप 1 माइनस कर रहे हैं और जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/3 बन जाता है. एंड दूसरी कंडीशन भी है यहां पे, इफ it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. तो फ्रैक्शन 1/4 कब बनता है, फ्रैक्शन था x/y, वो बन जाता है 1/4 कब, when 8 is added to its denominator. तो +8 आपका कहां पे हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into x is 3x -3 equals to y. और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन आ गया. और ऐसे यहाँ पे 4x इक्वल्स टू कितना हो रहा है, y + 8. सो 4x माइनस y इक्वल्स टू 8 आपका सेकंड इक्वेशन है. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम क्या देख पा रहे हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हमारा y हमें सेम दिखाई पड़ रहा है, y एंड y. तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसको. सो वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. अगेन हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन राइटिंग द इक्वेशन अगेन. और यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम क्या कर दें, इसका सबट्रैक्शन कर दें तो साइन चेंज होंगे बच्चे. प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस था, देखो दोनों ही माइनस थे इसलिए हमें सबट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि एक का साइन चेंज हो पाए, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हुआ. +3x - 4x विल बिकम -x. और यहाँ पे +3 - 8 विल बिकम -5. x से x कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल करिए और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. डायरेक्ट आंसर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस मेथड का आप यूज करने वाले हैं, और आंसर बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं. इसका रिमेनिंग पार्ट यहीं पे कर लेते हैं. x की वैल्यू 5 आ गई तो हम बोलेंगे पुटिंग x = 5 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, है ना. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3 into x, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन. सो 3 into x, x की जगह x की वैल्यू डाल दीजिए, 3 into 5 minus y equals to 3, 15 minus y equals to 3. So 15 minus 3 equals to positive y and y equals to 12 आ गया. तो आपने x भी निकाल दिया, आपने y भी निकाल दिया. Therefore, what is the fraction here? फ्रैक्शन था x/y, x आपके पास 5 है, y आपके पास 12 है, एंड दैट इज द आंसर हियर. यू कैन चेक इट वेरी इजीली. आपका अगर फ्रैक्शन में हम 5/12 में कितना ऐड कर दें, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो कितना बन जाएगा ये आपका 4/12. तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12. तो फ्रैक्शन कितना बन गया था, 1/3 बन गया था. चेक कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. यस. और ऐसे ही आपका दूसरा कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं. चेकिंग पोर्शन हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं है. नोट इट डाउन.